रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि आजकल की भागती दौड़ती जनरेशन एक रेट रेस में फंसी हुई है, क्योंकि ये लोग जीने के लिए काम नहीं करते, ये लोग काम करने के लिए जीते हैं। इनका मकसद सिर्फ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और शादी के बाद पूरी जिंदगी भर अपनी सैलरी से घर व कार जैसे चीजों का लोन भरना ही बन गया है। ये लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इनके मेहनत का फल किसी और को ही मिलता है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जो पूरी दुनिया को फाइनेंस एजुकेशन के बारे में ज्ञान देते हैं, वो बंदा खुद 2 बार बैंक करप्ट हो चुका है। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में 6 अलग अलग लेसन्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई भी इन 6 लेसन को अच्छे से समझ ले तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए हमें इन 6 लेसन को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। लेसन नंबर 1, दुनिया के 95% लोग एजुकेटेड होने के बाद भी अपना खुद का स्टार्टअप या खुद का बिजनेस करना नहीं चाहते। वो किसी दूसरे के अंडर काम करना ही अच्छा समझते हैं। वो एक हिसाब से कंफर्ट जोन के शिकार होते हैं। बहुत से लोग इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी चाहते हैं, लेकिन भारी जिम्मेदारियों की वजह से वो लोग निकल नहीं पाते। अगर आप भी इस कंफर्ट जोन के शिकार हैं तो सबसे पहले हिम्मत करके बाहर निकलो और कुछ ऐसा करो कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। लेसन नंबर 2, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी को आपने देखा होगा कि शुरुआत में उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन एक समय के बाद वो कंगाल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें फाइनेंस एजुकेशन की समझ नहीं होती। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, उस पैसे को मेंटेन कैसे करना है, उस पैसे को ग्रो कैसे करना है, इसकी नॉलेज भी बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 3, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक ही बन जाओ। ये डायलॉग सुनकर बहुत से लोग अपने जॉब छोड़ देते हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपने जॉब के साथ साथ अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे मैकडॉनल्ड के ओनर ने किया है। लोगों को लगता है कि मैकडॉनल्ड के ओनर फूड चेन से पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैकडॉनल्ड के ओनर 95% पैसा रियल एस्टेट से छापते हैं। लेसन नंबर 4, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि शुरुआत के दिनों में टैक्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाया गया था। गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से टैक्स लेती थी और गरीब लोगों के जरूरत के हिसाब से उस पैसे को यूज करते थे। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ उल्टा हो गया और आज अमीर लोग अपने दिमाग और चतुराई की वजह से अपने टैक्स बचा लेते हैं, वहीं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। लेसन नंबर 5, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने मार्केट में कुछ ऐसे चीज लेकर आए जो आज से पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यानी इन्होंने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस तरह इन्होंने पैसा कमाया नहीं, बल्कि पैसे को इन्वेंट किया। इसी तरह आप भी पैसे कमाने के बारे में कम सोचें और लोगों के प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचें। मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में सोचें। लेसन नंबर 6, अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैकडॉनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाते हैं, लेकिन आज तक वो एक भी फ्रेंचाइजी बेच नहीं पाए हैं। वहीं मैकडॉनल्ड की आज 36,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी है। सीखने वाली बात यही है कि अमीर लोग बहुत ज्यादा बुक पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज बढ़ती है और अपने आइडियाज पर काम कर पाते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड के ऑथर जो फाइनेंस एजुकेशन के बारे में पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, वो खुद 2 बार बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हार नहीं मानी। सीखने वाली बात यह है कि जिंदगी में उतार और चढ़ाव आएंगे, तो हमें उस चीज से निराश नहीं होना है, हमें निरंतर आगे बढ़ते चलना है। आप भी अपने जीवन में खूब परिश्रम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।